पिछले 18 महीनों में मार्केट ने ऑलमोस्ट ज़ीरो रिटर्न दिया है। अब एक सवाल आप खुद से पूछिए, क्या हो अगर 2034 तक मार्केट फिर से ज़ीरो रिटर्न दे, यानी कि 2034 तक मार्केट कंसोलिडेशन मोड में रहे। ये सुनने में बहुत ज़्यादा डरावना लगता है, लेकिन इंडिया का मार्केट ऐसा फेस पहले भी देख चुका है। 1994 से 2004 के बीच का इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक ऐसा पीरियड देखा जिसे लॉस्ट डिकेड कहा जाता है। इस दौरान मार्केट ने ऑलमोस्ट कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। सिर्फ एक बुरा साल नहीं था यहाँ पर, 2 टफ साल नहीं थे, बल्कि 9 लंबे साल जहाँ पर मार्केट ऑलमोस्ट वहीं का वहीं रहा। इमेजिन करो, आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हो और जब 10 साल बाद आप अपना पोर्टफोलियो को चेक करते हो तो ऑलमोस्ट उसी लेवल पर होता है जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर ऐसे फेज में टिक नहीं पाते। बहुत सारे लोग 2 साल 3 साल तक गिव अप कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात है जिसके बारे में ऑलमोस्ट कोई भी बात नहीं करता। उस लॉस्ट डिकेड के दौरान भी कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने डबल डिजिट रिटर्न जनरेट किया था। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। अगर 10 साल मार्केट ज़ीरो रिटर्न दे तो भी आप वेल्थ कैसे बिल्ड कर सकते हो। और ये सिर्फ मैं थ्योरी नहीं बोल रही यहाँ पर। 1994 से लेकर 2004 का रियल पोर्टफोलियो डेटा का यूज़ कर दिखाने वाली हूँ कि कैसे कुछ इन्वेस्टर साइडवेज मार्केट में भी, साइडवेज 10 साल के मार्केट में भी डबल डिजिट रिटर्न कैसे बना पाए, कैसे जनरेट कर पाए। क्योंकि मार्केट रिटर्न और इन्वेस्टर रिटर्न जो आप लोग अर्न करोगे वो ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कैसे इन्वेस्ट करते हो, आपकी क्या इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी है। तो चलिए आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो ज़्यादातर लोग कभी क्लियरली नोटिस नहीं करते। ये निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस चार्ट है। तो अभी हम चेक कर पाएंगे 1995 से लेकर 2004 तक का डेटा। अब इस चार्ट को आप ध्यान से देखना, मार्केट जहाँ पर शुरू हुआ था ऑलमोस्ट उसी लेवल पर है। ठीक है, 2004 में एक फ्लैट लाइन दिख रही है आपको, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन मार्केट एक ही जोन में ट्रेवल कर रहा था। तो अगर आपने इस पीरियड में लमसम किया भी होता, मतलब आपने इकट्ठा रुपया डाल दिया होता 1994 में, 1995 में, तो आपका पैसा 9-10 साल बाद ऑलमोस्ट आपको ज़ीरो रिटर्न देता, ज्यों का त्यों ही पड़ा रहता। चलिए इसे रियल नंबर के साथ टेस्ट करते हैं, फिर पता लगेगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे 2 फंड का डेटा देखेंगे। फंड ए, जिसमें अगर हम 3000 रुपये पर महीने इन्वेस्ट करते और हमने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करी फ्रॉम 1 अगस्त 1994 से, ठीक है, और हमने इन्वेस्टमेंट किया 31 मई 2004 तक। अगर हमने इतने टाइम तक इन्वेस्टमेंट किया होता, यानी कि हो गए हमारे कुल 118 महीने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 3.54 लाख। ठीक है, और याद रखिए कि इस पीरियड में इंडेक्स ने ऑलमोस्ट ज़ीरो रिटर्न दिया। लेकिन एक्चुअल में आपके इन्वेस्टमेंट के साथ क्या हुआ, जब आप मई 2004 में अपना पोर्टफोलियो देखेंगे तो उसकी वैल्यू हो चुकी थी 5.67 लाख रुपीस। इसका मतलब ऑलमोस्ट आपको हर साल 10% का रिटर्न मिल चुका है। तो रिटर्न आपका यहाँ पर ज़ीरो नहीं हुआ, बल्कि आपको 10% एनुअल रिटर्न मिला है। तो ये मैंने जो फंड ए लिया है, ये ओरिजिनली एक डिफरेंट नाम से लॉन्च हुआ था और बाद में एक्विजिशन के बाद इसका नाम HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया। मैं सिर्फ इसे आपको एग्जाम्पल के लिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसका बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है, ये रिकमेंडेशन नहीं है। अब एक और फंड चेक कर लेते हैं। ये एक दूसरा फंड है बी, जिसमें आपने सेम SIP करी है 3000 रुपये पर मंथ के लिए, और इसे भी आपने 118 महीने के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पर भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो सेम है 3.54 लाख, और यहाँ पर आपका कॉर्पस बन जाता है 118 महीनों के बाद जाके आपका पोर्टफोलियो ग्रो हो जाता है अराउंड 13.47 लाख रुपीज़।
मतलब ऑलमोस्ट 10 लाख का प्रॉफिट हो गया 10 साल में, और एनुअल रिटर्न आपका बन जाएगा 12% से भी ज़्यादा, प्लस 12% का एनुअल रिटर्न बन गया। जबकि उस पीरियड में इंडेक्स ने आपको ज़ीरो रिटर्न दिए थे। अब सवाल आता है कि ये कैसे पॉसिबल है, मार्केट नहीं बढ़ा, इंडेक्स नहीं बढ़ा, तो फिर इन्वेस्टर की वेल्थ कैसे बढ़ गई, उसका पोर्टफोलियो कैसे बढ़ गया? तो इसका रीज़न तो सिंपल है, मार्केट में आप एंट्री लेते हो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या है। साइडवेज मार्केट में क्या होता है, प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं, और वहीं पर वोलेटिलिटी क्वाइटली आपका सबसे बड़ा एडवांटेज बन सकती है अगर आप उसे अच्छे से यूज़ करो तो। लेकिन ज़्यादातर इन्वेस्टर इस बात को गलत समझते हैं। 1994 से 2004 के बीच का मार्केट भले ही फ्लैट रहा, लेकिन वो फ्लैट ऐसे रहा होगा ना, अप्स एंड डाउन्स तो उसमें आए होंगे। अब जो अप्स एंड डाउन्स वाला चार्ट है वो बाहर से हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो डाउन पॉइंट्स हैं वो एक्चुअली में एक अपॉर्चुनिटी है अगर आप सही पोजीशन में ले लें तो। फ्लैट मार्केट जो होता है वो इम्पेशेंट इन्वेस्टर्स को तो पनिश करता है, लेकिन जो डिसिप्लिन इन्वेस्टर है और हर गिरावट में इन्वेस्टमेंट करना जानता है उसे रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि 9 साल के अंदर सरफेस के नीचे क्या हो रहा था। इस पीरियड में कई ऐसे मंथ्स भी आ रहे थे जहाँ आपको 1 ईयर रिटर्न ऑलमोस्ट नेगेटिव में मिल रहा था। ये देख रहे हो ना, नेगेटिव गिर रहा है, तो यहाँ पर आपको नेगेटिव रिटर्न्स में मिल रहे थे। और उस वक्त अगर आप अपना पोर्टफोलियो चेक करते तो आपको ये लॉस टिकट नहीं बल्कि फॉलिंग मार्केट लगता। न्यूज़ भी नेगेटिव थी, यहाँ पर प्रेडिक्शंस भी नेगेटिव थे, और अक्सर ऐसा लगता था कि इकोनॉमी परमानेंटली डैमेज हो जाएगी। और यही वो मोमेंट था जहाँ ज़्यादातर इन्वेस्टर अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। ये जो गिरावट आती है मार्केट में, इन्हीं को बोलते हैं फियर जोन्स। फियर जोन्स में 2 कंडीशंस होती हैं। पहली ये कि न्यूज़ जो होती है वो एक्सट्रीमली नेगेटिव होती है और ऐसा लगता है कि दुनिया परमानेंटली चेंज हो जाएगी, और दूसरी ये कि यहाँ पर जो रिटर्न्स हैं आपके वो फ्लैट या फिर नेगेटिव हो जाते हैं, इसलिए पेन रियल लगता है। अब आयरनी देखिए, उन्हीं महीनों में जब मार्केट में कॉन्फिडेंस सबसे कम था, ये जो पॉइंट्स थे, ठीक है, अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करते होते ना, 3,000 ही वही SIP का अमाउंट इनमें लगाया होता तो आपको यहाँ पर फ्यूचर में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाते। मतलब जो सबसे वर्स्ट लग रहा था वो ही मोमेंट होता है वेल्थ क्रिएट करने का। इसलिए फ्लैट मार्केट डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर को डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो सिर्फ इम्पेशेंट इन्वेस्टर का पैसा कंसिस्टेंट इन्वेस्टर को ट्रांसफ़र करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा कि इंडेक्स 0 था, फंड ए ने आपको 10% रिटर्न दिया और फंड बी ने आपको 12% रिटर्न दिया। आपको सिर्फ फंड पिक कर नहीं बनना है, आपको स्ट्रक्चरल एडवांटेज समझकर इन्वेस्टर बनना है। ये सब क्यों हुआ? लक नहीं था, प्रेडिक्शन नहीं थी, टाइमिंग भी नहीं थी, ये था स्ट्रक्चरल प्लस वोलेटिलिटी। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी और आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके रिटर्न्स जरूर बनेंगे। तो आप कभी भी नहीं जानते कि बुल मार्केट कब स्टार्ट होगा या फिर बियर मार्केट कब एंड होगा, लेकिन एक चीज़ हम हमेशा जानते हैं कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी हमेशा प्रेजेंट रहेगी, और जब मार्केट साइडवेज चल रहा हो तो वोलेटिलिटी हमारी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, वो अपॉर्चुनिटी देगी हमें पैसा कमाने के लिए। साइडवेज मार्केट का मतलब ये नहीं होता कि प्राइसेस ही मूव नहीं हो रहे। चार्ट्स को देखोगे तो प्राइसेस मूव होंगे, इसमें क्रैशेस भी हैं, रैलीज भी होती हैं, फियर जोन भी आते हैं और रिकवरीज भी होती हैं। एक्चुअली उस 10 साल के लॉस टिकेट के दौरान भी मार्केट कई बार ऐसा हुआ कि अपने लेवल से डबल भी हुआ और फिर गिर गया। तो रियल क्वेश्चन है कि आपकी जो इन्वेस्टिंग है उसका स्ट्रक्चरल कैसा है, ताकि वोलेटिलिटी आपके अगेंस्ट नहीं आपके फेवर में काम करे। अब मैं आपके साथ 4 पार्ट फ्रेमवर्क शेयर करती हूँ जो कि ऐसे स्टैग्नेंट डिकेड में जब मार्केट रुका हुआ हो उसके लिए आप लोगों को प्रिपेयर कर देगा। पहला है स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग। देखो, साइडवेज मार्केट में रिपीटेड एंट्री पॉइंट्स क्रिएट होते रहते हैं क्योंकि प्राइसेस ऐसे ऊपर नीचे ऐसे होती रहती हैं। तो अगर आप ग्रेजुअली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ऑटोमेटिकली जो फियर जोन्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो, बिना मार्केट को टाइम किए। जब भी मार्केट में करेक्शन आए आप उस टाइम पर पैसे डालने की कोशिश करो। सेकेंड इज डिसिप्लिन्ड रीबैलेंसिंग।
देखो फ्रेंड्स, जो साइडवेज मार्केट होता है उसमें कुछ असेट्स होते हैं जो रैली करते हैं और कुछ असेट्स ऐसे होते हैं जो गिरते हैं, जिनमें बहुत भयंकर गिरावट आती है और वो गिरावट कंटिन्यू रहती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रीबैलेंस करना है। और रीबैलेंस कैसे करोगे आप, कि आपके जो भी असेट्स बढ़ रहे हैं उस मार्केट में, वेल्थ जनरेट कर रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा पैसा आपको बना के दे दिया है, तो उनमें आपको प्रॉफिट को बुक कर लेना है। और जो असेट्स आपके गिर रहे हैं, जिन्होंने वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया है, काफ़ी अच्छी गिरावट के भाव में आपको मिल रहे हैं, तो इनमें आपको अपना पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना है, अपना पैसा और लगाना है। देन थर्ड, वैल्यूएशन अवेयरनेस। देखो, जब भी फ्लैट डिकेड आएगा ना, वो तब स्टार्ट होता है जब मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका हो, वो लगने लगे। जैसे क्या हो रहा था 2023-24, या इनफैक्ट मैं कहूँ कोविड के बाद से मार्केट ने कभी भी ऐसा क्रैश नहीं देखा। मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा था, ठीक है, पिछले 3-4 साल से मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगने लग गया था। वैल्यूएशंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गए थे, एग्रेसिव हो गए थे, तो वो तो रिड्यूस होंगे ना। तो अगर वैल्यूएशन आपको लग रहा है कि कंप्रेस हो गए हैं, तो आप अपना पोर्टफोलियो का पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर लो। देन फोर्थ, असेट एलोकेशन। चाहे वो डेट हो, गोल्ड हो, इंटरनेशनल एक्सपोजर हो या फिर इंडियन इक्विटी हो, ये सब डिफरेंट साइकिल में अलग तरीके से मूव करते हैं। असेट एलोकेशन आपको इंश्योर करता है कि अगर आपका एक असेट फेल भी हो जाए, आपकी एक इंजन खराब परफॉर्मेंस दे, तो भी आपका पोर्टफोलियो मूव करता रहे। इसीलिए उन 10 सालों के अंदर उन इन्वेस्टर्स के लिए डेंजरस होता है जिनके पास एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं होती। डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर तो चारों चीज़ों में पैसे डाल के लगेगा, तो उससे इतनी वोलेटिलिटी से फर्क नहीं लगेगा। एक असेट गिरेगा तो दूसरा बढ़ रहा होगा। लास्टली फ्रेंड्स, जो डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर है उसके लिए वोलेटिलिटी कभी भी एनिमी नहीं होती, वो सिर्फ इम्पेशेंट इन्वेस्टर की एनिमी होती है। और यही डिफरेंस होता है कि मार्केट रिटर्न और इन्वेस्टर रिटर्न आपको अलग देखने को मिलेगा, उनके बीच में गैप मिलेगा। लोग अभी भी चिंता कर रहे हैं कि पिछले 18 महीने हो गए हैं, मार्केट ज्यों का त्यों है, लगभग ऑलमोस्ट अक्टूबर 2024 से हम जिस लेवल पर हैं, अब तो उससे भी नीचे चले गए खैर, लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं। रिटर्न स्लो है, कॉन्फिडेंस फ्रेगाइल हो रहा है, लेकिन हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती है कि मार्केट क्रैश परमानेंटली नहीं होते, मार्केट बूम वो भी परमानेंटली नहीं होते, और मार्केट साइडवेज भी परमानेंटली नहीं रहते। लेकिन जो इन्वेस्टर स्ट्रक्चर्ड प्लस कंसिस्टेंट प्लस डिसिप्लिन रहता है, वो फिर भी मीनिंगफुल वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।